Okay, the question is like this is the main problem like when you set up the US account and like actually वहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करोगे तो इंडिया भी डाल सकते हो। जैसे मैं आपको अगर ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जैसे आप किस तरीके से आपको अपना जो बिजनेस मैनेजर है सेटअप करना है। और आल्सो वी कैन टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज जो कल का सेशन रहेगा तो इट विल बी अबाउट फेसबुक एड्स एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग लाइक कैसे आप फेसबुक के थ्रू ऑर्गेनिक मार्केटिंग करोगे या कैसे आप अपना फेसबुक सेटअप करोगे या पिक्सल लगाओ। सो वी विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस सेशन। सो अगर आपको स्टोर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है देन यू कैन ड्रॉप हियर बस जस्ट यू हैव ट्राइड इट। स्टोर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो सभी ने स्टोर कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव कंप्लीटेड द स्टोर आल्सो। आपको स्टोर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? Okay, then we will start the session. So today is the day third about like finding the winning product. So you can, okay. So today is the third day, like how we can find the winning product, and this is the backbone of the dropshipping business. Means product एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस का बैकबोन है। ऑल बिकॉज सब लोग मतलब यही बोलता है कि अगर आपने यूट्यूब वीडियो देखी है कहीं पे कि इफ यू हैव ए विनिंग प्रोडक्ट देन यू कैन डू अ गुड थिंग्स एंड लाइक योर बिजनेस विल स्केल। सो मीन्स होता क्या है ये ड्रॉपशिप मतलब प्रोडक्ट व्हाट इज द विनिंग प्रोडक्ट होता क्या है विनिंग प्रोडक्ट मेन क्वेश्चन इज दैट। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स मतलब क्या क्या चीजें हैं हम ड्रॉप शिपिंग के लिए विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड वी विल टॉक अबाउट द पीओडी डिजाइन आल्सो like how you can find the POD winning designs also in that. So this is basic introduction about me like who I am. I'm the Robin, country manager of Plus Base for India. एंड मैं 7 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ई कॉमर्स में बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड एंड ड्रॉप शिपिंग। पहले मैं ड्रॉप प्रिंट ऑन डिमांड करता था देन आई स्टार्टेड ड्रॉप शिपिंग आल्सो बिकॉज बोथ आर गुड थिंग एंड यू कैन गो विद द बोथ थिंग्स। About my expertise, I expert means I'm good in Facebook ads and TikTok ads in organic also like I grow my own page from 0 follower to 1.3 million followers, and from that like you can generate good sales. If you have an organic page then that is the good for you, like it will become assets for you for the lifetime. So if you do like Facebook ads and dropshipping ads then you can do these things also, like you can do organic things also because organic जो होता है वो कोई कॉस्ट उसमें कुछ कॉस्ट आपका जाता नहीं है। जस्ट इट विल बी नीड लाइक जस्ट 5 to 10 मिनट आपको ऑर्गेनिक के लिए 5 से 10 मिनट चाहिए और उसमें एक अच्छा खासा आप पेज ग्रो कर सकते हो। देन यू कैन यूज दैट पेज इन ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। So this is the fourth day of mentors, sorry, this is the third day of mentorship, like what we will learn in that the winning product कैसे find करेंगे and like how winning product affect our business also. In the first day we learn about ड्रॉप शिपिंग क्या होता है and कैसे एडवांस ड्रॉप शिपिंग होती है विद द प्लस बेस जिसमें सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। एंड द ऑप्टिमाइज स्टोर सेकंड सेशन में हमने ये देखा था कि कैसे हम अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करते हैं स्टोर एंड प्रोडक्ट पेज बोथ। एंड देन लाइक फोर्थ डे व्हाट वी विल रन लाइक वी विल लर्न अबाउट फेसबुक मार्केटिंग या टिकटॉक मार्केटिंग जो भी है एंड लाइक ऑर्गेनिक मार्केटिंग। बेसिकली जो हम फोर्थ डे में कवर करेंगे फेसबुक एड कवर करेंगे एंड वी विल कवर आल्सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग आल्सो बिकॉज दीज आर द बेस्ट थिंग्स लाइक टू स्टार्ट द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। बाकी जैसे बाकी चीजें जैसे गूगल एड्स हो गया इन चीजों को आप बाद में भी सीख सकते हो बट इनिशियली फेसबुक इज गुड फॉर द ड्रॉप शिपिंग एंड लाइक ऑर्गेनिक आल्सो इज गुड फॉर द ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड आल्सो। सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ विनिंग प्रोडक्ट मींस। अब हम सब जगह मतलब आपने अगर कोई भी यूट्यूब वीडियो देखा होगा या कहीं भी देखा सब यही बात करते हैं विनिंग प्रोडक्ट क्या है विनिंग प्रोडक्ट एक्चुअली में। तो विनिंग प्रोडक्ट मींस द सिंपल डेफिनेशन ऑफ विनिंग प्रोडक्ट इज जो प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, ठीक है, तो हम उसको विनिंग प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं एंड द प्रोडक्ट विच इज इन हाई डिमांड तो उसको विनिंग प्रोडक्ट सिंपल सी मतलब ये तो हमको भी पता है कि अब जो मेरे समर के कपड़े होंगे मैं विंटर्स में तो बाय नहीं करूंगा उनको। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है और जो हाई डिमांड में है तो वही विनिंग प्रोडक्ट है। और हम इन्हीं चीजों को फाइंड करते हैं मतलब जो हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो हम यही चीजें देखते हैं कि कैसे हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और कैसे हम जो आपका हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है मार्केट में वो कैसे फाइंड करेगा। तो दो ही फैक्टर है विनिंग प्रोडक्ट के अबाउट द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एंड द हाई हाई डिमांड प्रोडक्ट।
सो इसमें भी अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं, मतलब इन चीज़ों के भी अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में, क्योंकि अब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो उसमें से भी हम कैसे क्राइटेरिया फ़िल्टर करेंगे, और जैसे हाई डिमांड प्रोडक्ट जो लोग बहुत ज़्यादा सेल कर, मतलब जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है मार्केट में, तो उसमें से हम, ऐसा नहीं हो कि सारे प्रोडक्ट सेल करेंगे हम, उसमें से हम फ़िल्टर लगा के, मतलब कुछ जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज विनिंग प्रोडक्ट, मतलब विनिंग प्रोडक्ट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, एंड लाइक पीपल आर बाइंग इट एंड सेलर्स आर गेटिंग सेल्स इन दैट इज द विनिंग प्रोडक्ट, सिंपल। मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जो आपका पिछले साल का जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रहा होगा, वो इस साल में भी ट्रेंड करता है। मतलब बेसिकली ये सीज़नल प्रोडक्ट्स होते हैं। सीज़नल प्रोडक्ट्स मीन्स जो पिछले साल जिस, मतलब सेम टाइम एट दिस जनवरी में या फरवरी में जो अच्छा खासा उसने किसी सेलर ने रेवेन्यू जनरेट किया था, तो अगर वो इस साल भी उसी प्रोडक्ट को रन करता है सेम, तो ऑलमोस्ट मतलब ये है कि उसका एक अच्छा खासा उसको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। मतलब उस लेवल का नहीं मिलता, क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, बट ये कि वो एक ट्रेंड के हिसाब से सही चलता है, तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट सेलर को आ जाता है। Now we will talk about this thing like effect of finding winning product, मीन्स यहाँ पे बेसिक सा कंपैरिजन है कि जैसे हमको कोई स्टोर अगर जिसमें हमको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाता है, और मतलब ये प्लस बेस का स्टोर है, तो यहाँ पे मैंने दो स्टोर कंपेयर किए हैं। तो ये दीज आर द माई स्टोर्स आल्सो, लाइक जहाँ पे मतलब एक स्टोर मैंने ऐसा दिखा है कि जहाँ पे मेरे को विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिला था। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप हर बार विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए आपको, तो ऐसा भी नहीं होता कि जब आपको विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलता तो सेल नहीं आती उसमें, मतलब थोड़ा बहुत सेल रहती है, बट कंसिस्टेंट वे में नहीं रहती है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग लाइक इन द अगर आपके पास कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं रहता, तो वो इनकंसिस्टेंट सेल देगा आपको। मतलब लेट्स सपोज कि आपने कोई फेसबुक ऐड रन किया, ठीक है, या आपने एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करी है इन्फ्लुएंसर के थ्रू, या फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी आज सेल आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी, फिर 2 दिन नहीं आएगी, वो इनकंसिस्टेंट रहती है। क्योंकि देखो उसमें क्लिक्स भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे आपके, बट वो उतना ज्यादा सेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मार्केट में ट्रेंड नहीं है, और वो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा प्रोडक्ट, सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट होगा, विनिंग प्रोडक्ट होगा, मार्केट में डिमांड होगी, तो वो आपको कंसिस्टेंट सेल देता रहेगा। मतलब आज अगर 10 सेल आई है, कल नियर अबाउट 10 की आएगी, 8 आ सकती है, 11 भी आ सकती है, तो नियर अबाउट उसके सेल के रहेगा। तो दिस इज अ सिंपल वे, लाइक मैंने कंपेयर किया स्टोर में कि जैसे ये तो मतलब सिंपल आपको भी पता है कि अगर आपके स्टोर है, तो जिसमें विनिंग प्रोडक्ट नहीं होगा आपके पास, तो सिंपल वो स्टोर की सेल्स ड्रॉप रहेगी, और अगर किसी का विनिंग प्रोडक्ट मिला रहेगा उसे, तो उसकी सेल्स हाई रहेगी हमेशा। तो दैट इज अ सिंपल थिंग। उसके बाद हाउ टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट्स मीन्स दिस इज अ मेन थिंग कि क्योंकि हम विनिंग प्रोडक्ट फाइंड के बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पेड टूल ही बाय करना पड़ेगा, कि पेड टूल है तो उससे ही मैं मतलब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो फीड को, तो वहां से भी आपको एक विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने दिखाया है कि विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के कौन-कौन से तरीके थे। फर्स्ट मेथड इज़ फ्री मेथड इज़ ऑल अबाउट लाइक आप या तो टिकटॉक ऑर्गेनिक फीड जा रहे हो, जो फेसबुक में स्क्रॉल करते हो, आप जहाँ वहाँ पे ऐड देखते हो, तो वो फ्री मेथड में आ जाता है कि आपको पहले से ही दिख रहा है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, और लोग उसके ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, और उसके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स बहुत अच्छे हैं यार। एंड द कमेंट्स आर लाइक पीपल आर रियली एंगेजिंग इन दैट कमेंट्स, लाइक people are asking the questions like what is the cost of this product, what is the cost of this product, व्हाट इज पीपी, ऐसे करके बोलेंगे। तो मतलब वो उसमें मतलब वो दैट कैन बी अ विनर प्रोडक्ट लाइक। दूसरा पेड मेथड्स होते हैं। पेड मेथड्स में आपको पता ही है, टूल्स है बहुत सारे हमारे पास, जैसे पीपी एड्स हो गया, मीनिया हो गया, या एड स्पाई हो गया, बिग स्पाई हो गया, मतलब बहुत सारे टूल्स है। दैट इज अ थिंग। और उसके बाद फ्री मेथड में ये जैसे डिजिटल चैनल्स आते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू जा सकते हो। टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी करके है एक टिकटॉक एड्स में ही है, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, यू कैन गो बाय दैट आल्सो। उसके बाद फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जा सकते हो आप। उसके बाद इट्सी में जा सकते हो, गूगल में जा सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स, means these are the things you can find a winning product if you don't have any cost, like अगर आपका बजट नहीं है टूल बाय करने के लिए, तो देन आप फिर भी आप मतलब इन चीजों से अपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। और मतलब दूसरी चीज ये है कि पेड टूल जो होते हैं, पेड टूल जो डाटा लेते हैं, कोई इनके पास स्पेशल डाटा नहीं होता। ये लोग भी जो डाटा यूज करते हैं, या तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का डाटा यूज करेंगे, या टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी का डाटा यूज करेंगे, अगर वो टिकटॉक एड्स दिखा रहा है। अगर फेसबुक एड दिखा रहा है, तो फेसबुक एड लाइब्रेरी का डाटा यूज करते हैं। बस ये है कि हमको अगर हम टिकटॉक या फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में डाटा देखते हैं, तो हमको थोड़ा बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू द पेड एड के। So these are the like how we can find the winning product by the free method and the paid method. So
I will give you a demo like first I will give you a demo about the paid tool like आप पेड टूल से कैसे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो एंड कैसे आप प्रोडक्ट देख सकते हो. सो राइट नाउ मैं अभी आपको जस्ट मतलब मेरे पास सारे टूल का एक्सेस तो नहीं है बट मेरे पास अभी मीनिया जो टूल है उसका एक्सेस है. सो आई विल शो यू द एक्सेस ऑफ दिस मींस उसमें हम कैसे फिल्टर्स लगाते हैं और कैसे हम उसमें फिल्टर करते हैं चीजों को. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अबाउट दिस टूल. So let me share my screen, guys. So can you see my screen? If you can see my screen, please type yes. If you can see my screen, please type yes. Hello. Okay, now you can see my screen, correct? Can you see the tool? Okay, okay. ठीक है, okay, ठीक है. तो जैसे ये टूल है एक मेरे पास मतलब जस्ट इट इज अ पेड टूल. दिस इज अ मीनिया. दिस इज अ पेड टूल मेथड. मींस जो ये पेड टूल का मतलब है जैसे लेट्स यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज अ पेड टूल? पेड टूल मींस जिसमें आप मतलब पेड इन द सेंस कि आपको बाय करना पड़ता है टूल. जैसे मीनिया है, एडस्पाई है. एडस्पाई टूल है. This is also another tool. It is good tool also. Edspy tool. This one. This is the means. This is a drop shipping tool. And दूसरा PP ads है. This is also tool. This PP ads tool. This is PP ads is basically for means ये TikTok ads के लिए होता है. So you don't have to means purchase all the tools, but just keep in like एक tool अपने पास रख लो अगर मतलब कहीं से आपको group buy करके मिलता है या कहीं से भी, तो just you can keep one tool. बाकी मतलब अलग अलग टूल बाय करने की जरूरत नहीं है. सेम सभी टूल में एक ही जैसा रिजल्ट होता है. तो कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है इसमें कि इस टूल में मतलब ये टूल खरीदूं मैं वो टूल खरीदूं. दिस मीनिया एंड एडस्पाई टूल इज द गुड टूल. So this is like this is a Minia dashboard. I'm giving you example of Minia dashboard. And means यहाँ पे जो फिल्टर लगा रहा हूँ तो ये फिल्टर आप किसी भी टूल में लगाओ मतलब ऑलमोस्ट आपको सभी जगह ये फिल्टर मिल जाएगा. मतलब सभी जगह ये फिल्टर मिलता है, सभी टूल में मिलता है. चाहे आप पीपी एड्स यूज करो, चाहे आप एडिस्पाई यूज करो, चाहे आप कुछ भी यूज करो, तो आपको ये फिल्टर मिलेगा अपने टूल में. तो सिंपल से अगर मैं मीनिया की बात करूँ, मीनिया टूल की, यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड में जाते हो तो ये लोग पहले से ही मतलब जस्ट प्रोवाइड करते हैं 10 विनिंग प्रोडक्ट्स. बट वी कैन नॉट से लाइक कि ये विनिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जस्ट विनिंग ही होंगे. जस्ट ये मतलब सजेस्ट करते हैं ये लोग भी. तो इफ यू वांट टू सी लाइक फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक एड में जो जो एड्स रन हो रहे होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अबाउट द पेड एड्स. ठीक है, तो यहाँ पे से आप देखोगे तो ये मतलब दिस इज एड जो एड रन हो रहा है इसका. दिस इज सो दिस इज आल्सो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट. और जैसे मान लो कि ये दूसरा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट. इफ यू वांट टू सी द एनालिटिक्स ऑफ दिस थिंग तो आप इसको नए टैब में भी ओपन कर सकते हो. और यहाँ पे से आपको मतलब जो उसका जो भी इसका मतलब सेलर है तो उसका साइट आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा उसका वेबसाइट देख सकते हो. तो सी अ प्रोडक्ट पेज लाइक हाउ प्रोडक्ट पेज विल लुक लाइक. ठीक है, यहाँ पे से जैसे मैंने खोल लिया इसका पूरा.
तो यहाँ पे से मैं इसका प्रोडक्ट पेज भी देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे से देख सकता हूँ कि फेसबुक ऐड में कितना ऐड रन कर रहा है, टिकटॉक ऐड में कितना ऐड रन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे से अगर मैंने को उसका पूरा यहाँ पे से पूरा उसका मेरे को इनसाइट्स देखना, जैसे प्रोडक्ट देखना है मेरे को, सी प्रोडक्ट्स में जाके मैं सी प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ यहाँ पे से। तो हाउ ही मेज द लाइक उसने देखो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट पेज बनाया है। तो सिंपली मैंने जैसे कल आपको बात की, तो क्योंकि ये जो स्टोर है पर्टिकुलर नीश स्टोर है, दिस अबाउट द लाइक डॉग के रिगार्डिंग ही स्टोर है। तो दिस इज अ नीश स्टोर, तो उसने मतलब पर्टिकुलर पूरा डॉग के लिए बनाया है। बट इफ यू हैव अ जनरल स्टोर, वहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अपने प्रोडक्ट पेज को इस तरीके से मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे से थोड़ा बहुत रेफरेंस लेके, देन यू कैन इजिली कॉपी पेस्ट इट, लाइक आई थिंक करेक्ट, यू कैन कॉपी इट एंड पेस्ट इट, ठीक है। तो अपने स्टोर को मतलब उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। उसके बाद अगर मेरे को इसका, जैसे मेरे को इसका इनसाइट्स देखना है, लाइक्स देखना है, कमेंट देखना है, शेयर्स देखना है, सो आई कैन सी दैट मीन्स मैं इससे ये गेस कर सकता हूँ कि मतलब जो ये ऐड है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड लाइक्स कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स आर गुड इन दैट। उसके बाद अगर मेरे को देखना है कि इसके टोटल कितने मतलब कितने ऐड रन कर रहा है, एड्स फ्रॉम द सेम एडवर्टाइजर, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके इसके पूरे एड्स देख सकता हूँ। तो एक्चुअली ये बंदा क्या कर रहा है अभी, स्केल मतलब ये दिस गाय इज लाइक डूइंग गुड फॉर दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये अभी फेसबुक ऐड में स्केल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। अगर आप देखोगे इसका ऐड, तो यहाँ पे देखो, ये अब अभी 25 जनवरी से मतलब इसने 25 जनवरी से ऐड रन कर रहा है and अभी तक ये रन कर रहा है एड्स। So this guy is scaling the product. And other thing like one more tool you can install, it is a free tool, that is PP ads tool. What you can do like let's suppose ये स्टोर है और मेरे को इसको ट्रैक करना है कि इसका कितना सेल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट ओपन दिस वेबसाइट, मींस इसको वेबसाइट को ओपन करना है, जैसे ये वाला है। ओके, एंड यहाँ पे से आपको जैसे पीपी एड्स का मैंने इंस्टॉल किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, जस्ट यू कैन सर्च इन गूगल क्रोम आल्सो। एंड यहाँ पे से आप लाइव ऑर्डर में जाके इसको ट्रैक कर सकते हो कि ये स्टोर कितना मतलब सेल जनरेट कर रहा है। तो लाइव स्टोर में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं, मतलब काफी लोग कहते हैं कि ये टूल रॉन्ग डाटा सेंड करता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे लेट सपोज कि इसमें अगर ये अपने स्टोर में कुछ रिव्यूज भी ऐड कर रहा होगा, तो यहाँ पे लाइव दिखाता है, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा इस टाइम पे। बट अगर सिंपली ये इसने स्टोर मतलब एक्चुअली ये स्टोर यूएस का है, तो इस समय तो वहाँ पे मतलब रात हो रही होगी, तो यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली सेल्स ट्रैक हो जाएगा कि वो कुछ मतलब कितनी सेल्स आ रही है। तो इस तरीके से आप स्टोर को भी ट्रैक कर सकते हो कि कितना स्टोर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इजी मीन्स यहाँ पे जैसे आपको इसको खोल के रख देना है सिंपली, तो मैं जस्ट इसको खोल के रख देता हूँ। अगर ये बंदा कोई सेल वगैरह कर रहा हो तो मेरे को यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा। तो सेम थिंग लाइक हियर इन द टूल यू कैन सी फेसबुक एड्स आल्सो हियर इन द विनिंग लाइक मीनिया टूल। यहाँ पे फेसबुक एड्स के टूल है कि यहाँ पे से आप देख सकते हो कि ये सारे ड्रॉप, दीज ऑल आर ड्रॉप। तो दे आर मीन्स सो मेनी प्रोडक्ट्स इन देयर हियर। उसके बाद अगर आपको टिकटॉक एड्स देखना है, टिकटॉक एड्स भी यहाँ पे से आप देख सकते हो कि टिकटॉक में क्या क्या एड रन हो रहे हैं। दीज आर थिंग। So let me track one store so that we can see how the guy is doing. If you want to see the post of any like एनी एड्स का, अगर आपको पोस्ट देखना है फेसबुक में किस तरीके से उन्होंने ऐड बनाया है, तो आप यहाँ पे पोस्ट में जाके भी डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके उसका फेसबुक का वो खोल सकते हो, एड्स खोल सकते हो। तो यहाँ पे से एड्स इसका दिख जाएगा किस तरीके से एड इसने बनाया है। अगर प्रोडक्ट देखना है, सी प्रोडक्ट जाके आप उसका प्रोडक्ट पेज देख सकते हो। तो दिस इज हाउ ही मेड द प्रोडक्ट पेज। उसके बाद यहाँ पे अगर अगर ट्रैक करना है इसका सेल्स, तो लाइव ट्रैक में जाके यहाँ पे आप लाइक कर सकते हो जैसे रेफरेंस के लिए। उसके बाद जैसे ये प्रोडक्ट अभी मैंने ओपन किया, तो इसने फेसबुक में कुछ इस तरीके से बनाया है। तो फेसबुक में बेसिकली होता है क्या कि ये आपका हेडलाइंस हो गया, इसने ऑफर दिया 50% ऑफ का, ठीक है। उसके बाद ये उसका ऐड है, देन दीज आर थिंग एंड कमेंट आर लाइक, कमेंट आप देख सकते हो मतलब दे आर लाइक गेटिंग गुड कमेंट्स, तो इसका मतलब वो अच्छा खासा स्केल कर रहा है। सो बाय दिस टूल यू कैन फाइंड दीज थिंग्स लाइक दैट। मीन्स पेड टूल में यही आपको एक अच्छा फीचर मिल जाता है कि आपको सब कुछ एक जगह में मिल जाएगा, मतलब आपको सब जगह सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये दिस इज द इजी थिंग लाइक टू फाइंड एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द टूल।
अगर मैं लेट सपोज कि इसको एड स्पाई में जाके जस्ट मैं फेसबुक एड्स के देखना चाहता हूँ, और फेसबुक एड में जाके मैं लेट सपोज कि मैं सिर्फ डॉग नीस में देखना चाहता हूँ कि डॉग नीस में किस किस ने एड रन करा है, तो मैं जस्ट यहाँ पर डॉग कीवर्ड डाल सकता हूँ। डॉग कीवर्ड यहाँ पे टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री फिल्टर कर सकते हो जस्ट यूएसए, क्योंकि हम यूएसए ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यूएस में सेल करते हैं, तो यूएसए यूके मैं जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो यूके यूएस में ज्यादा सेल करते हैं, तो यू कैन फिल्टर बाय दैट। एंड लैंग्वेज यू कैन कीप इन इंग्लिश। हाँ, ठीक है। यहाँ पे से आपको लैंग्वेज मतलब जो भी है आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, बट आपने अगर कंट्री सेलेक्ट करी तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो ऐड आपको यूएस के ऐड दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइक्स आप अगर फिल्टर करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको 0 लाइक्स पे रखोगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश ऐड दिखेंगे, तो आप बेटर है कि इसको क्या करो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट 250 के ऊपर या 300 के ऊपर रख दो अपने लाइक्स को, जिसके मतलब जो थोड़ा बहुत बंदा स्किल कर रहा होगा, तो यू कैन डू लाइक दैट। एंड फर्स्ट सीन एंड लास्ट सीन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो डेट, फर्स्ट सीन जैसे मान लो आप 12th है, ठीक है, तो आप 12 को मत रखो, क्योंकि यहाँ पे जिन बंदों ने आज ही लॉन्च किया हुआ ऐड तो उनका ऐड दिखाएगा, तो आप क्या करो इसको थोड़ा 3 दिन पहले रख दो, क्योंकि अगर जिन्होंने ऐड लॉन्च कर चुके होंगे और जिनका मतलब रनिंग अच्छा नहीं हो रहा होगा, तो वो 3 दिन में अपने ऐड को बंद कर देते हैं। मोस्टली 3 दिन या 4 दिन में कोई भी बंदा अपने ऐड को बंद कर देता है, तो जस्ट आपको लास्ट 3 डेज के यहाँ पे रखना है, और आप जस्ट 1 मंथ तक जा सकते हो, मतलब पीछे मार्च के अराउंड 15 से देख सकता हूँ। मतलब मेरे को टोटली जो ऐड दिखेंगे 15 मार्च से लेके, और जस्ट मैं 10 मार्च तक देखूंगा। मैं 2 दिन छोड़ दूंगा, ये दिन मतलब जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया होगा तो मैं उनका कोई मेरे को एनालिटिक्स नहीं चाहिए। ये चीज करने के बाद जैसे आप यहाँ पे से देख सकते हो, तो ये लोग मतलब अपने ऐड यहाँ पे से आप इनके एड्स को देख सकते हो। तो ये बंदे मतलब ये 355 डेज से रन कर रहा है, तो मतलब दीज आर डूइंग गुड। तो जैसे क्या होता है कि ये बंदे जैसे आप 355 डेज से कर रहे हैं, बट ये क्या होता है कि ये इन्होंने बहुत पहले एड लॉन्च किया होगा, नाउ एट दिस टाइम दे गेट ब्रांडेड, मींस उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया होगा, तो इसलिए वो बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करेंगे। बट वी विल नॉट लुक फॉर दीज टाइप ऑफ पीपल्स। हम जो देखेंगे कि जिन्होंने जस्ट 48 डेज या 30 डेज से जो अच्छा खासा स्किल करे, तो वी कैन फाइंड बाय दैट ओनली। तो वी कैन टेक द रेफरेंस ऑफ लाइक दिस प्रोडक्ट, कि जैसे ये प्रोडक्ट है, सो यू कैन सी लाइक दिस ओनली प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने डॉग का जो यहाँ पे डॉग कीवर्ड है उसके थ्रू यूज किया है डॉग कीवर्ड, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे मेरे को सिर्फ डॉग के ऐड दिखा रहा है, डॉग के नीस के रिलेटेड, कौन कौन से यहाँ पे ऐड रन हो रहे फेसबुक में। सो इट इज इजी टू डू लाइक सेम। अगर आपको मतलब जस्ट ओपन सर्च करना है, तो ओपन में जस्ट यहाँ पे कीवर्ड हटा दो, बाकी फिल्टर आपको वही रखना है कि यहाँ पे आपने कंट्री यूएसए यूके कर दी, लाइक्स आपने एटलीस्ट 250 कर दिया, एंड फर्स्ट फर्स्ट सीन मतलब फर्स्ट सीन कर दिया आपने जो इतने देर से, तो उसके बाद यहाँ पे से आपको पूरे जनरल ऐड दिख जाएंगे जो भी होंगे। यहाँ पे जैसे ये वाला, ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो यू कैन ओपन इन द न्यू टैब एंड लाइक यू कैन सी द ऑल एनालिटिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। मैं अगर इसको सी प्रोडक्ट्स में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे से मैं इसका पूरा स्टोर देख सकता हूँ, एंड लाइक इसका प्रोडक्ट पेज भी देख सकता हूँ, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट पेज बनाया है, व्हाट आर द थिंग्स दे हैव इंक्लूडेड, एंड आई कैन टेक आइडियाज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट पेज आल्सो। अगर आपको सेल्स इसका ट्रैक करना है, तो यू कैन यूज अ पीपी एड्स आल्सो, यू कैन ट्रैक द सेल ऑफ दिस स्टोर। सेम थिंग, मतलब आप इस तरीके से काफी अच्छे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो इफ यू हैव अ लाइक बजट, एंड अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन लाइक पेड टूल्स, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक आल्सो, दिस इज अ गुड गुड थिंग। और अगर आपके पास मतलब बजट नहीं है, तो देन यू कैन यूज फ्री मेथड आल्सो, बट यू कैन इंस्टॉल दिस टूल, that PPS tool. This is free of cost. By that you can like get good insight of about the product. तो जैसे ये देखो, तो जैसे I track this store, so this is getting sales in just like 50 कुछ मतलब कुछ सेकंड में ही इसने सेल्स जनरेट करी, तो we will keep it track after the same thing this store also, so इसने कोई सेल जनरेट नहीं किया अभी,
सो वी मीन्स यू कैन डू लाइक दिस थिंग्स। सो मैं इसको मतलब जस्ट ओपन रखूंगा इन टैब्स को जो देखने के लिए कि ये इनका जो सेल्स है किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो जस्ट ये मतलब अगर 1-2 घंटे में ही $1000 $2000 तक बना देंगे, मतलब काफी अच्छे ऑर्डर जनरेट कर लेंगे, देन वी कैन टेस्ट टेस्ट दिस प्रोडक्ट इनटू आवर स्टोर आल्सो। मींस दिस इज इजी इजी ट्रिक। मींस आपको कोई इसमें इनसाइट्स नहीं चाहिए, या आपको ये नहीं देखना कि विनिंग प्रोडक्ट में, आपको ये नहीं देखना इसमें कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है या कुछ है, क्योंकि हमने इसके एनालिटिक्स पहले से ही देख लिया कि हमको पता है कि इसके लाइक्स भी अच्छे, कमेंट्स भी आ रहे हैं, शेयर्स भी है, मतलब इसको सोशल मीडिया में अच्छा इंगेजमेंट मिल रहा है, एंड देन वी आर चेकिंग बाय दिस टू पीपी एड्स कि ये सेल्स जनरेट कर रहा है कि नहीं। तो बाय दिस लाइक वी कैन फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट इस टूल के हिसाब से। वैसे अगर आपको यहाँ पे से टिकटॉक एड्स में देखना, तो यू कैन सी इन टिकटॉक एड्स आल्सो। टिकटॉक एड्स में भी सेम रखना, आपको कंट्री हमेशा आपको कंट्री हमेशा यूएस रखनी है, यूके एंड यूएस। एंड यहाँ पे क्योंकि टिकटॉक एड्स में कभी कभी लोग लाइक्स एंड कमेंट्स हाइड कर देते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैक बाय लाइक्स, सो यू कैन जस्ट यहाँ पे कंट्री फिल्टर करो और उसके बाद आप सीन को कर दो बस, मतलब कितने से कितने तक का आपको ऐड देखना है। तो जो बंदा, मतलब मैं देखो 15 डे का इसलिए लगाया है, 15 या 30 डेज का इसलिए लगाया है कि इफ अ गाइज इज लाइक स्केलिंग अ प्रोडक्ट, मतलब स्केल कर रहा होगा या सेल कर रहा होगा बहुत ज्यादा, तो उसने मतलब उसका एड अभी भी रन हो रहा होगा 15 डे से, समझ रहे हो। पर जिसका प्रोडक्ट अच्छा रन नहीं हो रहा होगा, तो उनका इन 3 दिन में ही क्विट हो जाएगा। मतलब लेट सपोज अगर किसी ने 9th डे को एड लॉन्च किया होगा, तो उसका 10th या 11th डे को उसको रिजल्ट दिख जाएंगे, और अगर उसको विनिंग नहीं होगा तो बंद कर देगा वो प्रोडक्ट को। दैट इज वाई आई कीप इट फ्रॉम 9 एंड लाइक टू द टिल 15 डेज। तो इस दिन में मेरे को जितने भी ऐड अभी तक लोग रन कर रहे होंगे, तो सारे दिख जाएंगे। सो बाय दिस यू कैन सी द टिकटॉक एड्स, कि टिकटॉक एड्स हम कैसे देखेंगे। तो दिस इज द लाइक पेड टूल, एंड पेड टूल की हेल्प से आप ये चीजें देख सकते हो। दिस इज अबाउट ओनली लाइक मीनिया। और यही फिल्टर जो यहाँ पे फिल्टर है अबाउट फेसबुक एड्स या पिंटरेस्ट एड्स, तो सेम फिल्टर आप दूसरे टूल में भी लगा सकते हो। मतलब अगर आपको कोई दूसरा टूल मिलता है, यू कैन यूज दैट थिंग आल्सो। सो वी विल सी। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस टूल। एंड अगर आपको इसका लिंक चाहिए, तो ppS.com करके, मतलब जैसे आपको क्रोम में जाना है, क्रोम में जाके आप ये चीजें देख सकते हो। जैसे अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ, दिस सावर इज गेटिंग 2 सेल्स टिल नाउ, जस्ट 8 मिनट में 2 सेल जनरेट कर लिया, एंड $77 ही मेड इट। So you can like this, you can track the sales also of the store, any store means any store in the sense means just ये जो सेल आप ट्रैक कर पा रहे हो, ये जस्ट शॉपिफाई स्टोर की सेल्स ट्रैक कर पा रहे हो। बट इन लाइक प्लस बेस में, अगर आपका स्टोर प्लस बेस में, देन मतलब वहां पे कोई बंदा ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे ये चीजें ट्रैक नहीं होती थी। यू कैन यूज द स्पाइट ब्लॉकर टूल, एंड यू कैन लाइक हाइड दीज। सो दिस इज हाउ वी यूज द पेड टूल्स। वैसे अगर आप कोई और टूल यूज करते हो, एड स्पाई या बिग स्पाई, बहुत सारे टूल्स है, बट कीप मीन्स अगर आपको सारे टूल बाय करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक टूल बाय करना है, एंड देन बाय दैट ओनली यू कैन डू गुड थिंग्स। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट पेड टूल्स, लेट्स टेल मी, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट पेड टूल्स, आपका कोई क्वेश्चन है पेड टूल के रिगार्डिंग? ओके, देन वी विल मूव द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ अब मैं आपको बताऊंगा लाइक हाउ यू कैन फाइंड लाइक विनिंग प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम द फ्री मेथड से। आप लेट सपोज कि आपके पास बजट नहीं है, और आप फिर भी मतलब आपको टू मतलब विनिंग प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो जस्ट मैं आपको 2-3 मेथड बता देता हूँ, उसके बाद आप अगर आप मैं आपको जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ।
Let me share my screen. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट, मतलब हम फ्री टूल की बात करेंगे, कैसे मतलब आप फ्री टूल से भी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो लेट्स सपोज आई डोंट हैव दिस टूल, ओके। Okay, now this store get 3 sales. By this means you can track the sales also. This is a free of tool, means AdSpy, PP AdSpy का जो tool है ये free of cost है, you can use this one also. For the paid means free tool, we can use Facebook Ads Library. You have to just go in your FB Ads Library. दैट इज मीन्स ये ऐप जो फेसबुक का है फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, तो यू कैन सर्च बाय दैट ओनली, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको कंट्री फिल्टर करनी है, जस्ट आपको जो कंट्री फिल्टर करनी है आप यूनाइटेड किंगडम रख सकते हो, यूके, यूएस, सॉरी, यूके एंड यूएस एनीथिंग। एंड यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे से ऑल एड्स पे क्लिक करना है। ऑल एड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक से कीवर्ड्स रखने हैं, मतलब कीवर्ड्स बेसिक से इन द सेंस कि जो बेसिकली यूज ड्रॉपशिपर यूज करते हैं। तो जैसे मतलब मैं जस्ट रखता हूँ, जैसे मतलब बेसिकली जो बेसिक से कीवर्ड्स क्या होते हैं जो ड्रॉप शिपर यूज करते हैं, जैसे वो करते हैं 50% ऑफ, 60% ऑफ, ये कीवर्ड्स, या फ्री शिपिंग, ठीक है। तो अब मैं जैसे लग देता हूँ फ्री, जस्ट मैंने एक कीवर्ड रख दिया, ठीक है। सो बाय दिस ओनली लाइक आई कैन फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट्स आल्सो, मींस यहाँ पे से मैं प्रोडक्ट्स भी देख सकता हूँ और उनके एड्स भी देख सकता हूँ। बट हाउ यू विल लाइक, यहाँ पे से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब स्टोर स्केल कर रहा है या कौन सा कुछ कर रहा है। उसके बाद जैसे आप ये चीजें कीवर्ड फिल्टर करते हो, उसके बाद यहाँ पे से आप फिल्टर भी लगा सकते हो। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश, ठीक। प्लेटफॉर्म में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, मीडिया यहाँ पे से आप जस्ट आप वीडियोस रख सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो वीडियो ही रन करते हैं। उसके बाद एड्स स्टेटस में आप यहाँ पे से एक्टिव एड्स रख सकते हो। एक्टिव एड्स के बाद यहाँ पे से इंप्रेशन जो होगा आपका जस्ट सेम, यहाँ पे से आपको लास्ट 9 मतलब 3 डेज को क्विट करके 9 डेज से रखना है। एंड यहाँ पे से आप पूरा इसको 2023 तक जा सकते, 23। एंड देन इसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड अदर थिंग इज इन फेसबुक एड, अगर जैसे मान लो कि आपके पास पेड टूल नहीं है, तो जस्ट आप इसको क्या कर सकते हो, सेव सर्च को भी सेव कर सकते हो यहाँ पे से। जैसे मैंने ये सेव किए हुए हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जस्ट सिंपली, कि अगर लेट सपोज कि जैसे आपने फिल्टर पूरा मतलब पूरा फिल्टर लगाया है, ठीक है, आप उसको सेव करना है तो इसको सेव सर्चेस भी कर सकते हो, और इसका कुछ मतलब इसका उसके हिसाब से नाम दे दो, फ्री शिपिंग के हिसाब से, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में काम आए। तो जस्ट मैंने सेव कर दिया ये फिल्टर लगा के, तो मतलब आपको बार बार फिल्टर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये सारे फिल्टर लगा दिए हैं, यहाँ पे मैंने यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अपना सेलेक्ट कर लिया है, फ्री शिपिंग मैंने कीवर्ड डाल दिया है। बस ये है कि फ्री ऑफ जो टूल रहते हैं, आपको कीवर्ड के संग आपको कीवर्ड पता होने चाहिए कि क्या क्या ड्रॉप शिपर कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे बेसिकली फ्री शिपिंग लगा सकते हो आप, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 40% ऑफ लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे से मैंने ये फ़िल्टर कुछ लगाए हैं, तो आप इनको भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ऐड देख सकते हो। अब ऐड में भी आपको वो देखना है कि जैसे जो लोग अपना ऐड स्केल कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे से देखोगे आप, तो जस्ट इसका एक अभी एक ही ऐड रन हो रहा है, ठीक है? जैसे इसका देखोगे आप 4 एड्स रन कर रहा है बंदा, इस तरीके से यहाँ पे। तो जो बंदे जैसे मतलब एटलीस्ट जो 10 एड्स से ऊपर का रन कर रहे होंगे, मतलब जिनके एटलीस्ट 10 एड्स होंगे या 12 एड्स रन कर रहे होंगे जो बंदे, तो उनका ऐड आपको देखना है। तो देन यू कैन गेस बाय दैट ओनली। जैसे यहाँ पे कुछ ये वाला प्रोडक्ट्स है, तो दिस इज़ अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सेम। ओपन इट। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब आपको जस्ट स्क्रॉल करना है, एंड देन यू कैन सी ऑल द मीन्स यहाँ पे सारे एड्स दिखाएंगे आपको, जो जो भी ये लोग फेसबुक में ऐड रन कर रहे होंगे, तो सारे एड्स आपको दिखेंगे, और यही एड्स भी फिर मतलब जो पेड टूल होते हैं उनमें भी दिखते हैं। बट उसमें ये होता है इजी कि आपको जस्ट मतलब सब कुछ एक सामने दिख जाता है, तो यहाँ पे जस्ट आपको मतलब उसको
उसको ओपन करके देखना पड़ेगा कि कितना क्या हो रहा है उसमें, क्या उसका एनालिटिक्स है, क्या चीज़ें चल रहा है, सारी कुछ। जैसे ये बंदा है, तो ये बंदा 9 अप्रैल से अभी रन कर रहा है एंड 16 एड्स इट इज़ मेकिंग। सो मीन्स दिस इज़ अ गुड साइन ऑफ विनिंग प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक इट इज़ अ बाइसाइकिल लाइट। सो अगर आपको कोई देखना है तो जस्ट इसको राइट क्लिक करके आप कॉपी लिंक करके यहाँ पे पेस्ट करके नए टैब में अपने उसको देख सकते हैं। तो दिस इज़ द लाइक थिंग। तो यहाँ पे से जैसे आपको इसका पूरा शॉप देखना है तो शॉप नाउ करके आप इसके शॉप में जाके उसका प्रोडक्ट पेज देख सकते हो एंड इसका जो भी उसने लगाया दिस इज ड्रॉप शिपिंग स्टोर। और यहाँ पे इन्होंने कुछ अपसेल्स भी लगाए हैं, सो यू कैन यूज द अपसेल्स आल्सो। जैसे बाय 2 गेट 10% ऑफ, बाय 3 गेट 12% ऑफ, दीज आर द अपसेल्स they are using. And this is a simple product page, you can like take the idea of product page also. If you want to track the store then just keep this track pp spy and just keep the this हम इसको ऑन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे से आप एक अच्छा खासा आइडिया ले सकते हो। जैसे जो एक कीवर्ड है फ्री शिपिंग का मैंने कीवर्ड यूज किया है, सेम आपको अगर दूसरे कीवर्ड्स यूज करने हैं, जैसे मैं जो मेरे अपने फेवरेट्स कीवर्ड है जैसे मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे बिटली का कीवर्ड यूज करता हूँ मैं, क्योंकि बिटली का इसलिए करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा काफी लोग जो मतलब जो भी एड रन करते हैं फेसबुक में तो वो अपना बिटली का लिंक यहाँ पे लगाते हैं, तो बिटली से सारे मेरे को ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं इजिली। तो आप यू कैन यूज बिटली लिंक आल्सो दिस वन इन द कीवर्ड सेक्शन। ये आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज, तो दिस इज अ लाइक a hack about finding a drop shipping product in the Facebook ad. So you can use the Bitly link और उसके बाद आपको सारे ऐड दिख जाएंगे of the drop shipping। तो सारे drop shipping products हैं, these are all drop shipping products। So if you want to see the store then you can just open it, and if you will see like it is start from 21 March एंड लाइक मीन्स दिस गाय स्केलिंग, क्योंकि अभी ये एक्टिव भी है एक तो, और ये 21 मार्च से अभी तक रन कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिटेबल है इसीलिए इतना लंबा रन कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे से आप इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा खासा आइडिया ले सकते हो इस तरीके से, मतलब फ्री टूल से भी आप वही काम कर सकते हो जो आप पेड टूल से करते हो। जैसे ये भी एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। So these are the keywords you can use like Bitly keywords, free shipping keyword, 50% off, 40% off, buy now, shop now. These are the common things like all dropshipper use। यहाँ पे से अगर मैं और प्रोडक्ट सर्च करूँ यहाँ पे नीचे, so you can see all the things like other tool like other keyword you can use। This is like I use Bitly one। This one also get now is a good tool like get it yours with the emoji, you can use this one also keyword। I saved these keywords also। आप इस तरीके से मतलब कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे मैं बाद में मेरे को सारे एड्स एक संग दिखने तो जस्ट मैं यहाँ पे अपने सेव रिजल्ट्स में जाके सारे एड्स आपने देख लेता हूँ इजीली जितने रन हो रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो ये भी मेरे को डायरेक्टली सारे ड्रॉप शिपिंग के ही प्रोडक्ट्स दिखते हैं क्योंकि मैंने ये सेव किए हुए हैं कीवर्ड्स। दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग कीवर्ड आल्सो। दिस इज अ लाइक दिस वन इज अबाउट प्रिंट ऑन डिमांड। अगर आप देखोगे तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करते हो तो प्रिंट ऑन डिमांड एड्स भी आप यहाँ से देख सकते हो। इफ आई विल डू शॉप नाउ so you can see the designs are like this only। दिस अबाउट द प्रिंट ऑन मीन्स प्रिंट ऑन डिमांड के लिए भी आपको सेम इसी तरीके से करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जस्ट इसी तरीके से ही आपको वहाँ पे फिल्टर्स लगाने, गेट नाउ बाय नाउ, क्योंकि सेम वही चीजें होती है। जैसे सारे दिस इज ऑल अबाउट प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स, मीन्स दिस इज डिजाइंस ऑफ प्रिंट ऑन डिमांड। जो इन्होंने एड लॉन्च किया है स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 12 अप्रैल से। अदर ड्रॉप्स इन प्रोडक्ट। तो दिस इज मीन्स इजी थिंग लाइक फेसबुक एड से आपको बहुत अच्छे टूल्स मिल जाएंगे। मतलब कोई बस जस्ट आपको कीवर्ड पे अपना फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर कीवर्ड्स। लाइक मैंने जैसे यहाँ पे अभी आपको दिखाया था क्या क्या कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने जो मैं यूज करता हूँ बेसिकली फ्री शिपिंग आप यूज कर सकते हो, एंड बिटली का यूज कर सकते हो बिटली, एंड अदर थिंग लाइक इज गेट नाउ।
दिस आर गुड, गेट नाउ यूअर्स कर सकते हो यूज, और जस्ट एरो कर सकते हो आप, सिंपली ये वाला एरो से भी आप फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि जो एरो इमोजीज होते हैं बेसिकली ये ड्रॉप शिपर ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद आप इनके अलावा 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो ये फिल्टर्स लगा के भी आप इन सारे टूल्स को यूज कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको मतलब और मतलब कैसे हम फ्री मार्केट मतलब फ्री टूल से भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देन यू कैन गो हियर आल्सो in the discord thing, and like you will find winning products here. So we basically put, means हम यहाँ पे रिसर्च करके वीकली विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करके डाल देते हैं, तो यू कैन टेक आइडिया फ्रॉम हियर आल्सो, विनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम हियर। एंड अदर थिंग लाइक इफ यू वांट लाइक हाउ टू लाइक कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट से, तो यू कैन यू वॉच दिस वीडियो आल्सो, लाइक टू फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट फ्रॉम टिकटॉक, गूगल, हमने पिंटरेस्ट, मतलब सब चीज का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे डाला है, एंड इन डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। एंड लाइक आई एम यहाँ पे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो दीज आर द थिंग्स लाइक फ्री टूल वी कैन यूज। अच्छा, दूसरा, अगर हमको लेट सपोज कि हमको अगर टिकटॉक एड्स में देखना है, तो टिकटॉक एड्स के लिए क्योंकि यहाँ पे से इंडिया से एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो आपके पास क्रोम एक्सटेंशन होना चाहिए। तो मैं राइट नाउ क्रोम एक्सटेंशन जो यूज कर रहा हूँ, नॉट का कर रहा हूँ। आप मतलब क्रोम वेब में जाके भी कोई भी एक्सटेंशन यूज करके टिकटॉक को एक्सेस करके वहां से सेम टिकटॉक एड लाइब्रेरी से इसी तरीके से फिल्टर लगा के आप वहां पे से भी ये मतलब एड्स देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दीज आर द थिंग्स लाइक यू कैन डू फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट्स। जब आपके पास मतलब सारी विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाए, देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। ओके, नाउ व्हेन यू फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट्स, जब आपको सारे विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाए, मतलब थोड़ा बहुत जितने भी आपने रिसर्च करके निकाले, देन यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। मींस आप कोई एक एक्सेल सीट ले लो और वहां पे लिस्ट बनाओ प्रोडक्ट्स की कि कौन कौन से, तो उनके उसके बाद आपको उसके बाद क्या देखना है उसको, उसके बाद आपको उनका डिटेल एनालिटिक्स करना है कि मतलब लेट सपोज कि मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को कीवर्ड से आपको देखना है कितने ड्रॉप शिपर ऐड रन कर रहे हो उसके ऊपर। अगर लेट सपोज कि सिर्फ आप ही ऐसे बंदे हो कि जो एडर को मतलब उसको एक लॉन्च कर रहे हो, पहले ही आप ऐसे बंदे हो कि आपने कोई प्रोडक्ट देखा और उसके ऊपर कोई एड रन नहीं कर रहा है, तो दैट कैन बी अ रिस्क, लाइक क्योंकि वहां पे सबसे पहले टेस्टिंग आप ही कर रहे हो। बट अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है, मतलब ये सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको कैसे आप वैलिडेट कर सकते हो प्रोडक्ट, हाउ यू विल वैलिडेट अ प्रोडक्ट। तो दैट इज अ थिंग लाइक आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा अगर फेसबुक में या पेड एड से, तो जस्ट आपको एक तो आप फर्स्ट चीज उसको पीपी एड से ट्रैक कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू, लाइक यू कैन जस्ट पुट द कीवर्ड ऑफ दीज दैट की, मतलब आप क्या कर सकते हो उस प्रोडक्ट का कीवर्ड आप ले सकते हो, और यू कैन पुट इन द फेसबुक एड लाइब्रेरी, देन यू कैन से हाउ मेनी पीपल्स आर रनिंग द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अगर लेट सपोज कि 4-5 लोग भी उसको एड रन कर रहे होंगे उसके ऊपर, देन यू कैन आल्सो डू द मींस रनिंग द एड, आप भी उसके ऊपर एड रन कर सकते हो। उसके बाद आप मतलब इजिली वहां पे से आपको मतलब ये बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको यूज करके भी यूज कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है, मतलब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप नाउ यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जस्ट आस्क मी अबाउट लाइक एनीथिंग अबाउट मतलब आपको वैलिडेट कैसे करना है, कुछ भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आता है विनिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड, सो आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। Okay, the question is like Touch VPN free VPN Chrome extension. Ah, this is the free VPN Chrome extension also. Touch VPN is also a free Chrome extension. प्लीज शेयर द क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब टिकटॉक स्पाई को रन करने के लिए, जैसे एक फ्री वीपीएन करके जस्ट आपको वहां पे वीपीएन सर्च करो क्रोम एक्सटेंशन में, और वहां पे आपको सारे जितने भी वीपीएन मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीपीएन है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। देखो ये मतलब ये जस्ट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक हाउ टू वैलिडेट अ प्रोडक्ट। ठीक है, यूजिंग पेड एड्स। पेड एड से देखो सिंपल सी बात है कि जो पेड एड से चाहे फ्री एड से, ठीक है, वहां से आप जस्ट प्रोडक्ट देख सकते हो, आप वैलिडेट नहीं कर सकते वहां से। वहां से आपको लोगों के कमेंट्स पता चल जाएंगे, वहां से आपको लोगों के लाइक्स पता चल जाएंगे, वहां से आपको लोगों के मतलब ये चीजें पता चल जाएगी कि कैसे वो लोग रन कर रहे हैं। बट आपको उसको वैलिडेट कैसे करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा एक पेड एड के थ्रू कैसे आप वैलिडेट करते हो। यही ट्रिक आप फेसबुक में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन।
टच वीपीएन इज आल्सो गुड वीपीएन फॉर फ्री फ्री वीपीएन में, मतलब टच वीपीएन अच्छा वीपीएन है फ्री के लिए, इफ यू डोंट हैव अ बजट फॉर नॉट वीपीएन। ओके, सो लेट्स सपोज कि मेरे पास, लेट्स सपोज कि जस्ट मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कि ओके, जैसे मान लो कि ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, लेट्स सपोज ये वाला है, चलो ठीक है, कोई भी ले लो, मतलब लेट्स सपोज कि यू फाइंड टू प्रोडक्ट्स, आपने दो प्रोडक्ट आपको मिल गए हैं और आपने किसी सीट में उसको रख दिया है। नाउ यू हैव टू वैलिडेट अ प्रोडक्ट, मीन्स उसको देखना है आपको कि उस पे मतलब किस उसको वैलिडेट करना है आपको, ठीक है। तो वैलिडेट के लिए क्या कर सकते हो आप, एटलीस्ट 4 कंप्यूटर ले सकते हो, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उस पे एटलीस्ट 4 या 5 लोग एड रन करने होने चाहिए, मतलब दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। मैंने जैसे ये प्रोडक्ट लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और मैंने इसका यहाँ पे से देख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से मतलब इसका कोई भी एक कीवर्ड ले सकता हूँ, कीवर्ड आप अलग अलग भी ले सकते हो, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ लेट सपोज कि मैं यहाँ पे से कोई एक कीवर्ड ले लेता हूँ इसका, सुपर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे से इसका कोई भी मतलब हैंगर ले सकता हूँ आप ऐसे कीवर्ड, बट मैं इसको ले लेता हूँ, मतलब ये कीवर्ड से अगर कितने लोगों ने एड किया है सेम के लिए मेरे को दिख जाएगा। लेट सपोज कॉपी इट एंड द पेस्ट इट। तो जैसे जैसे इस कीवर्ड के संग मतलब जो इस कीवर्ड के संग है, इस कीवर्ड के संग एक तो उसी बंदे का ऐड दिख रहा है जो मेरे को मतलब ऐड रन कर ही रहा है, उसके बाद दूसरे कितने ऐड रन कर रहे हैं इसी कीवर्ड में। तो इस तरीके से आपको वैलिडेट करना है, मतलब उस कीवर्ड के संग आप अलग अलग कीवर्ड भी ट्राई कर सकते हो। लेट सपोज कि मैं हैंगर करता हूँ, कुछ और कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, स्पेस करते हैं। जैसे ये कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड के संग मतलब मेरे को इतना ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है, तो जस्ट आपको दूसरे प्रोडक्ट को मैं ट्राई करता हूँ। जैसे अगर इस कंडीशन ऐसी हो जाएगी आपको मतलब इस तरह इस प्रोडक्ट के संग कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो जस्ट आपको अपने खुद के कीवर्ड बनाने मतलब सर्च करने पड़ेंगे कि प्रोडक्ट के लिए क्या कीवर्ड हो सकता है। लेट्स सपोज जैसे ये वाला एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। ये ठीक है, जैसे मान लो कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास और मैं इस कीवर्ड के संग सर्च करता हूँ उसको, डर्टी पाउच, ठीक है। मैंने इस कीवर्ड के संग कितने लोग ऐड रन कर रहे होंगे तो वो मेरे को दिख जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो एक स्टोर ये वाला है, ठीक है, एक स्टोर ये है बट इसने कोई स्केल नहीं किया, देखो आप जीरो जीरो डेज है, कोई लाइक्स कमेंट कुछ नहीं है। दूसरा सेम, ये प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट है एंड दिस इज अनदर स्टोर, बट इसने क्या किया, रिसेंटली लॉन्च किया, कोई लाइक्स कमेंट्स नहीं है, इसका मतलब अभी एक ही स्टोर है जो अच्छा खासा स्केल कर रहा है। उसके बाद और आप ऐसी मतलब आपको देखना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि सेम प्रोडक्ट को कितने लोग ऐड रन कर रहे हैं, और उसमें एटलीस्ट ऐसे 3 स्टोर होने चाहिए, 3 या 4 स्टोर जो अच्छा खासा कर रहे होंगे, तब आप उस प्रोडक्ट को देन आप टेस्ट कर सकते हो। दिस इज द वैलिडेशन, मीन्स आप इस तरीके से उसको वैलिडेट कर सकते हो। सेम थिंग अगर आपको मतलब फेसबुक में करना है तो आप फेसबुक में यही चीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फेसबुक में जाके आप सेम कीवर्ड को यूज कर सकते हो। लेट सपोज कि मैं इसी कीवर्ड को यूज कर लेता हूँ, तो मेरे को इस कीवर्ड के संग दिख जाएंगे कितने ऐड रन हो रहे हैं यहाँ पे अभी। जैसे आपको बस इसमें मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट टूल में ये है कि आपको मतलब स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा कितने ऐड रन कर रहे हैं इस चीज में।
जैसे ये प्रोडक्ट, ठीक है, एक सेम, एंड दिस इज अनदर स्टोर आल्सो, दिस इज अ स्टोर, एक। तो इस तरीके से आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो अभी मार्केट में एड रन हो रहा है, मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए अभी मैं एड रन करना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर और स्टोर एड रन कर रहे हैं कि नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर और स्टोर, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर बाकी लोग भी उस प्रोडक्ट से पैसा बना रहे हैं तो आप भी बना सकते हो। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च करके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड किया है, उन लोगों ने रिसर्च करके मतलब विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया, तो देन यू कैन डू द सेम थिंग आल्सो। So this is how you do a validation. Any other question? If you have any question, just ask me. अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो देन यू कैन राइट हियर, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, देन नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक एक्शन। देखो ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो आप, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको कैसे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया, तो एटलीस्ट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन याद रहने वाला है अगर आप एक्शन नहीं लोगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको आपको क्या है कि एक्शन लेना है। कि जैसे लेट सपोज कि जैसे मैंने कल आपको स्टोर क्रिएशन के बारे में बताया था, बट अगर आपने एक्शन लिया ही नहीं होगा या आपने उस पर काम किए नहीं होगा, तो आपको कभी डाउट समझ में नहीं आएंगे कि स्टोर क्रिएशन में क्या डाउट है, एंड देन आज जो आपको पूछना था वो आप पूछ नहीं पाओगे। सेम वही थिंग है, क्योंकि क्या, लेट सपोज क्या पता कि ये नेक्स्ट वीक से ये मेंटरशिप प्रोग्राम ना हो, तो देन हाउ यू विल आस्क दीज क्वेश्चंस। तो यू शुड टेक एक्शंस। जैसे मैं आपको आज प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बता रहा हूँ, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ और मैंने आपको बताया है, ठीक। जब तक आप इसको खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप देखोगे नहीं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, देन यू डोंट नो लाइक हाउ यू विल फाइंड द विनिंग प्रोडक्ट्स। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, देन ओनली you can do these things. Okay, now how to know the product is saturated or not? Okay, this is also good question. देखो इसमें सिंपल सा ये है यार, मतलब इसमें बहुत सारे मतलब डाउट्स रहते हैं कि सैचुरेशन, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज सैचुरेशन नहीं होती है। मतलब अगर बहुत ज्यादा हैवली ना हो, मतलब बेसिकली मैं क्या देखता हूँ, अगर कोई चीज सैचुरेटेड है तो उसके अगर 40K से लाइक्स होते हैं ना, ऊपर 40K के ऊपर लाइक्स होते हैं, दैट कैन बी काउंट एज सैचुरेटेड। बट अगर कोई बंदा लेट सपोज किसी प्रोडक्ट को अगर 1 साल से स्केल कर रहा होगा, तो पहले आपको उसके ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड बना चुका होगा अपने प्रोडक्ट का। इसीलिए आपको क्या करना है, वैलिडेशन के हिसाब से, जो जो स्टोर रिसेंटली अपने मतलब लॉन्च कर रहे होंगे और स्केल कर रहे होंगे, मतलब लेट सपोज कि जब आप वैलिडेशन में गए एंड वैलिडेशन में आपने देखा कि जो स्टोर, मतलब लेट सपोज कि आपको कोई एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है, और एक प्रोडक्ट के आपने कीवर्ड उठाया और डाला उसको फेसबुक में या कहीं पे भी पेड टूल में, और आपने देखा कि उसके लिए तीन स्टोर और आ गए, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो तीनों स्टोर है वो रिसेंटली के हो, ज्यादा मतलब पुराने ना हो। तो अगर वो प्रोडक्ट रिसेंटली के हैं और वो अच्छा खासा वो रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट भी रन हो सकता है। तो मतलब सैचुरेशन का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जस्ट ये देख सकते हो कि आप उसके 40K से, मतलब 40 या 50K से ऊपर के, मतलब 1 मिलियन तक वो ना हो, लाइक्स ना हो, या 50K या 40K से ऊपर लाइक्स ना हो। सिंपल वन चीज, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि जो उसके स्टोर होंगे वो बहुत पुराने स्टोर ना हो। मतलब अगर लेट सपोज कोई प्रोडक्ट है, तो उसका अगर कोई 2-3 अलग से स्टोर होंगे, तो वो रिसेंटली के स्टोर होने चाहिए। और वो अगर रिसेंटली के स्टोर है, मतलब लेट सपोज कि उन वो स्टोर लास्ट 15 डेज के हैं या लास्ट 1 वीक के, तो दैट इज गुड साइन। लाइक उसमें आप वो उस प्रोडक्ट को आप खुद भी अपने स्टोर पर रन कर सकते हो। तो दैट इज द थिंग, लाइक हाउ यू कैन अवॉइड द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। हाउ टू फाइंड द राइट सप्लायर। राइट सप्लायर का सिंपल डेफिनेशन यार, आप मतलब पहली चीज तो अगर आपको प्लस बेस के कैटलॉग से ही प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे लो कॉस्ट में प्रोडक्ट डालते हैं और उसका सप्लायर हम मतलब वेरीफाई करके ही डालते हैं। तो वहां से आपका अगर प्रोडक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है देन यू कैन गो इन अली एक्सप्रेस, एंड अली एक्सप्रेस में आप उस सेलर के रिव्यूज देख सकते हो। दैट शुड बी अ गुड रिव्यूज, एंड उन रिव्यूज को पढ़ भी सकते हो आप। और एटलीस्ट उनके पास मतलब ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल फ्रेश सेलर हो और उनका कोई ऑर्डर्स ना हो, मतलब उनका ऑर्डर हिस्ट्री भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब लेट सपोज कि किसी ने एटलीस्ट मतलब 100+ ऑर्डर्स डिलीवर किए होंगे, तो यू कैन चेक दीज थिंग्स लाइक they have delivered 200+ products, they having reviews also, and reviews should be good। तो आप उन रिव्यूज को पढ़ भी सकते हो। तो बाय दैट यू कैन फिल्टर द गुड सप्लायर।
विल बी ओपन। हाँ, अगर मतलब जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि लेट्स 2 चीज़ें हैं। देखो, अगर आप अपने जो स्टोर है, ठीक है? आपने स्टोर के ही नाम से अपना एफबी पेज एंड इंस्टाग्राम पेज ओपन कर लिया है, तो दैट इज़ गुड साइन कि आप मतलब एक ब्रांड टाइप का काम कर रहे हो और लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, पहली चीज़ ये। बट अगर आप मतलब इंस्टाग्राम पेज एंड एफबी पेज सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए बनाना चाहते हो, तो लेट्स सपोज़ कि आपका डॉग प्रोडक्ट है, आप डॉग के रिलेटेड पेज बनाओ। मतलब 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप मतलब ब्रांड की तरफ फॉलो कर रहे हो कि आप चाहते हो कि अब मैं अपना जो इंस्टाग्राम का पेज लिंक है, मतलब इंस्टाग्राम का जो पेज का लिंक है एंड फेसबुक का जो पेज का लिंक है, मैं अपने स्टोर में पुट करूंगा, देन यू कैन मेक द सेम ऑफ द डोमेन नेम। मतलब जो भी आपका डोमेन नेम है उसी का ही आप पेज बना सकते हो। बट अगर आप पेज सिर्फ ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए बनाना चाहते हो, देन आप मतलब नीस नेम के हिसाब से चलो। एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप हियर। ये आपने सैचुरेशन का क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आपको क्लियर हुआ? दिस इज अ मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्लियर होना चाहिए। प्लीज टाइप यस इफ यू हैव लाइक गेट द क्लियर आंसर अबाउट द सैचुरेशन और नॉट। प्लीज टाइप यस। आई कैन ऐड a support on plus this please for a demo ad। आपको अली एक्सप्रेस का जो प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से ऐड करेंगे? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Till now, if you have any question, just you can drop a question here. If you have any question, just drop here. ओके, लेट्स सपोज दिस इज योर वेबसाइट एंड इफ यू वांट टू अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट, उसके पहले सबसे पहले आपका वीपीएन ऑन होना चाहिए अली एक्सप्रेस के लिए, क्योंकि अली एक्सप्रेस फिर इंडिया में ओपन नहीं होगा। कोइन अली एक्सप्रेस डॉट कॉम। एंड यहाँ पे से आप मतलब लेट सपोज कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका, जैसे लेट सपोज मैं पेट डाल देता हूँ। एनी प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जैसे आप उसको कीवर्ड से सर्च कर सकते हो। जैसे लेट सपोज कि ओके, ओके, अबाउट द गुड सप्लायर, वन क्वेश्चन इज आस्क ना अबाउट द गुड सप्लायर, हाउ टू फाइंड अ राइट सप्लायर। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? कि यहाँ पे देखो, जब आप सप्लायर देखोगे, लेट सपोज दिस इज अ सप्लायर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि चॉइस, इसको क्या मिला है? चॉइस का मिला है। दूसरा, इसके 355 ऑर्डर से ऊपर है एंड 9 मतलब 4.9 रेटिंग से, जिसका मतलब दिस इज अ गुड सप्लायर, ठीक है? तो आपके कुछ इस टाइप के सप्लायर होने चाहिए। अगर आपके पास इस टाइप के सप्लायर है, जैसे 3 सिर्फ सोल्ड हुए हैं और कोई रेटिंग वगैरह नहीं है, तो यू कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ सप्लायर्स। इफ यू हैव लाइक दिस सप्लायर, सो दिस इज अ गुड साइन। लाइक दिस सेम थिंग, लाइक यहाँ पे 500 प्लस उसने ऑर्डर डिलीवर किए हैं, 5 स्टार्स है एंड लाइक यू कैन रीड द कमेंट्स आल्सो। ठीक है? लेट्स सपोज कि मैं इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है? जस्ट इसका जो लिंक है यहाँ पे से HTML तक, इसको कॉपी करना है यहाँ पर से।
और जो आपका प्लस बेस का स्टोर है, आपको यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में जाना है एंड अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जाके आप ऐड अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आपको ऐड लिंक पे क्लिक कर देना है एंड इम्पोर्ट। ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे से इस तरीके से रिक्वेस्ट हो जाएगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाता है प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली आपके इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जस्ट यहाँ पे ये चीज कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिर्फ ये चीजें कर सकते हो सिंपल। मतलब कुछ टाइम बाद यहाँ प्रोसेसिंग में आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से इंपोर्ट लिस्ट में यहाँ पे अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट दिखा देगा, जैसे मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है ना। यहाँ पे ये सारे मेरे अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट है, मतलब इस तरीके से मैंने इंपोर्ट किया है। तो दीज आर थिंग यू कैन डू। हाउ टू ऐड product videos on our product page? Can we take product videos from Pinterest, Insta? देखो, प्रोडक्ट पेज में अगर आपको वीडियोस डालनी है, देन व्हाट यू कैन डू, आपको यहाँ पे मतलब ऑप्शन रहता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो अगर आप प्रोडक्ट्स में जाते हो एंड देन यू विल फाइंड, सॉरी, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, लेट सपोज दिस इज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट में इसका डिस्क्रिप्शन में जाके, सॉरी, यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो बड़ा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, ये इंसर्ट, सॉरी ये वाला इंसर्ट वीडियो। तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे से आप सोर्स, जो भी आपका सोर्स है उसका यहाँ पे से आप वो पेस्ट कर दोगे कोड, तो डायरेक्टली वहाँ पे से हो जाता है। बेसिकली मतलब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप या तो वीएमओ करके एक ऐप है, उसके ऊपर पहले अपना वीडियो अपलोड कर दो, देन यू कैन पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो, या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो दैट विल आल्सो वर्क। प्रो एंड कॉन्स अबाउट द नीश स्टोर एंड जनरल स्टोर, प्रो एंड कॉन्स ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जस्ट अगर आप स्टार्टिंग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि बेसिकली आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि आपको कौन सा प्रोडक्ट विनर है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बेसिकली सभी लोग जनरल स्टोर से स्टार्ट करते हैं, मैंने खुद जनरल स्टोर से स्टार्ट किया था। हाँ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि लेट सपोज कि आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा मिल गया, लेट सपोज कि पैट का कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा स्केल करेगा, और इसको मतलब आपको 100% श्योरिटी है कि मैं इसको अच्छा खासा कर सकता हूँ और अच्छा खासा कर सकता हूँ, तो देन यू कैन मेक द मतलब नीश स्टोर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, देन आप उसके लिए ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हो। दिस इज द थिंग, मीन्स ये चीज होती है। एंड मीन्स इसमें नीश स्टोर में ये है कि आप मतलब उसको बाद में उसको स्केल जब करते हो, या आप जब आपको विनर मिल जाए, देन यू कैन मेक द सेपरेट स्टोर फॉर दैट थिंग एंड देन यू कैन गो दैट प्रोडक्ट इन द नीश स्टोर। बट स्टार्टिंग में आप जनरल जनरल स्टोर रखो। प्रो कॉन्स ये है इसमें कि अगर लेट सपोज कि आपके पास नीश स्टोर है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग से नीश स्टोर बनाया कैट के लिए, तो आपका उसका डोमेन नेम भी कैट के रिलेटेड ही रखना पड़ेगा। एंड लेट सपोज कि अगर वो नहीं चला आपका प्रोडक्ट, देन आपको जब स्विच करना पड़ेगा, तो आपको टोटली उस स्टोर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, या उसमें डोमेन नेम भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देन यू हैव टू फाइंड द अनदर प्रोडक्ट, और उसके लिए आपको दोबारा से भी डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा। पर जनरल जनरल स्टोर में क्या होगा, लेट सपोज कि आपका अगर कैट का रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं चला, तो देन आप उसी स्टोर में डॉग के रिलेटेड प्रोडक्ट चला सकते हो, या किसी और किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट चला सकते हो, या आप होम अप्लायंसेस के रिलेटेड भी प्रोडक्ट चला सकते हो। दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। तो इसीलिए मतलब आपको मतलब स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, तो देन यू कैन गो विद द मीन जस्ट अ जनरल स्टोर। एनी अदर क्वेश्चन? जस्ट टाइप हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।
सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को समझा नहीं। कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन प्लीज? Okay, you are talking about the policies. Okay, okay. मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पॉलिसीज। मीन्स वही है, उसमें वही लिखा है कि आपका जो सप्लायर है अच्छा खासा होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, एंड मीन्स उसके लाइक्स कमेंट, सॉरी, उसके जो ऑर्डर्स है या उसके जो रिव्यूज है वो अच्छे होने चाहिए। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू, मीन्स वो आपके लिए भी अच्छा है कि जस्ट जब आप किसी भी सप्लायर से अपने स्टोर में इंपोर्ट करते हो, तो अगर उसका सब कुछ अच्छा है, देन द प्रोडक्ट विल डिलीवर सून एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो गुड। तो मीन्स ये चीज अच्छा है कि जब आप किसी एक अच्छे सप्लायर को इंपोर्ट करते हो स्टोर में, तो उसका मतलब उसका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए और उसके रिव्यूज वगैरह भी अच्छे होने चाहिए, ताकि जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो तो उसका अच्छी क्वालिटी हो और आपको रिटर्न वगैरह कम ही आए। सो एनी अदर क्वेश्चन गाइस? If you have any question, just ask me, then we will wrap this session. And like in tomorrow session, what we will learn in tomorrow session, that tomorrow is the last session, and we will talk about the Facebook marketing things, like how we can run Facebook ads. And if you don't have money to run the Facebook ad, then how we can do फ्री मार्केटिंग थिंग्स, लाइक फ्री, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। और मैं मतलब ये रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप डिस्कॉर्ड में हो तो देन आप वहाँ पे एक फ्री मार्केटिंग की वीडियो प्रोवाइड है ऑलरेडी गाइड में जाके, अगर आप गाइड में जाते हो तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की मार्केटिंग की वीडियो अवेलेबल है। यू कैन वॉच दैट वीडियो आल्सो, दैट विल बी हेल्प फॉर यू आल्सो। ओके, कैन यू, जो आपने ये अभी मतलब प्लस बेस के लिए कैंसिलेशन पॉलिसी डाला, कैन यू ड्रॉप दिस मैसेज इन डिस्कॉर्ड आल्सो, बिकॉज मैं इसको चेक करूंगा, देन आई विल रिस्पॉन्ड ऑन इट। तो मेरे को इसके बारे में इतना भी इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना मेरे पास, मैं हाफ इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वांट टू गिव द हाफ इन्फॉर्मेशन। सो यू कैन जस्ट mention this thing in the discord after product selection. How to source the same item? देखो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब वो मीनिया में है चाहे कहीं भी फेसबुक ऐड में, तो जस्ट आपको, जस्ट लेट सपोज कि आपको डॉग के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मिला, ठीक है, कहीं पे भी, तो जस्ट उसको आपको कीवर्ड पकड़, मतलब कीवर्ड को आपको कोई भी कीवर्ड लेना है। लेट सपोज कि पैड बेड है, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, पैड बेड को कीवर्ड को आपको अली एक्सप्रेस में सर्च करना है। तो अली एक्सप्रेस में सर्च करने के बाद वहां पे आपको सारे सप्लायर दिख जाएंगे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो जो भी वहां से अच्छा सप्लायर होगा, जस्ट आपको उसका लिंक कॉपी करना है और उस लिंक को अपने प्लस बेस के स्टोर में पेस्ट कर देना है, ताकि आप मतलब उसके बाद आप जस्ट अपना फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हो या ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हो। दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज ड्रॉप दिस क्वेश्चन इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप जो आपने ये डाला है। इफ प्लस बेस इज अनेबल टू प्रोसेस द ऑर्डर, यू कैन ड्रॉप दिस क्वेश्चन इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, सो आई विल आंसर इन दैट। आफ्टर द प्लेट, मतलब यही है बस, सिंपल से इतना करना है आपको। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका कीवर्ड देखना है, क्या कीवर्ड है, मतलब सिमिलर कीवर्ड होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू फाइंड इन अली एक्सप्रेस, और वहां से अली एक्सप्रेस से आप इंपोर्ट को लिंक को करके अपने प्लस बेस स्टोर पे डाल सकते हो। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आपको वही प्रोडक्ट अगर आपको कैटलॉग में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट वैसे मिल ही जाता है कि जितने भी विनिंग प्रोडक्ट होंगे तो वो मिल ही जाता है। हाउ टू हैंडल शिपिंग चार्जेस? शिपिंग चार्जेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब वहां पे रखते हो। आपके पास एडिटेबल होता है, और उसके बाद मतलब मिनिमम शिपिंग चार्जेस जो रहता है एटलीस्ट मतलब $4 to $5 तो इतना रहता ही है, मतलब यूएस के लिए। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लेना है या फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग प्रोवाइड करनी है, तो उसके बाद आपको अपने प्रॉफिट के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पेज बनाने
इफ यू आर लाइक मीन्स अगर आप इंस्टाग्राम पेज बनाना चाहते हो और उसको ग्रो करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर मतलब आपको ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स के लिए यूज करना है उस इंस्टाग्राम पेज को, तो देन ऑलवेज कीप द नीश स्टोर। मीन्स लेट सपोज कि अगर आप डॉग के रिलेटेड भी पेज बना रहे हो ना, तो देन डॉग के रिलेटेड भी आपको नीश वाइज होना चाहिए कि आपका लैब्रा डॉग होना चाहिए या जर्मन शेफर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नीश वाइज काम करना है। जैसे कैट स्टोर है, तो कैट का कोई मतलब इतना नीश नहीं होता पर्टिकुलरली, तो आप कैट के लिए ओपन नी मतलब ओपन इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो सिंपली। और उसके लिए आपको कोई वीपीएन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको मतलब आपको वीपीएन बना के कुछ करना है। मतलब सिंपली आप सिंपल पेज बना सकते हो, जैसे आप एक इंस्टाग्राम में पेज बनाते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट ग्रो दैट पेज आल्सो। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, अपने पेज को बनाना है, तो यू कैन राइट इन कमेंट आल्सो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। और मैं शायद एक लाइव डेमो भी ले लूँ उसके लिए, कैसे ग्रो करना है इंस्टाग्राम पेज को। यू कैन राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। If you want a video like how to grow Instagram page for a dropshipping business, just you can type in comment box Instagram page. So I will make the video on that. Okay. ठीक है यार, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हो, ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, तो आपका एक इंस्टाग्राम पेज होना ही चाहिए। वो एक्चुअली क्या करता है कि आपकी एक साइड इनकम टाइप की हो जाती है, और वो पेज आपका एसेट टाइप का बन जाता है। मतलब आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। जैसे मेरा खुद का भी पेज है, तो वो मेरी मतलब जब मेरे को पेज से रिजल्ट नहीं आता, तो मैं फ्री मार्केटिंग भी ट्राई करता हूँ। देन दे मतलब वो पेज मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट दे देता है। तो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू आल्सो इन द इंस्टाग्राम पेज। Okay, then like if you have any questions, just drop here. If you have any questions, just drop here. Then we will like wrap up this session, and then we will join tomorrow at the same time. सो टुमारो इन मीन्स कल की मेंटोरशिप में हम बात करेंगे कैसे हम मतलब फेसबुक एड पे एड रन कर सकते हैं। अगर आप इफ यू डोंट नो अबाउट द फेसबुक एड, वी विल लर्न टुमारो। एंड कैसे आप फ्री ट्रैफिक से भी कर सकते हो, तो उसी में हम इंस्टाग्राम पेज की बात भी कर लेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट कि इस समय अगर आपके पास इंस्टाग्राम पेज नहीं है, एंड फिर भी आप फ्री ट्रैफिक से सेल जनरेट करना चाहते हो, देन यू कैन डू आल्सो बाय द मीन्स वहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो जो जिनके इंस्टाग्राम पे पेजेस होंगे। दीज आर द थिंग्स वी विल टॉक अबाउट if I run an Instagram page from an Instagram will not grow problem. No, this is not a true thing. मीन्स ये गलत चीज है, क्योंकि मैंने खुद अपना पेज का ग्रो किया है। तो मैंने उस पेज को 0 से लेके 1.3 मिलियन तक ग्रो किया है। तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि ग्रो नहीं होता। दैट इज मीन्स जस्ट मतलब लोग बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ग्रो नहीं किया होता है। सिंपल सी बात है। जिन्होंने ये चीजें इंप्लीमेंट की, देन आस्क दोज पीपल्स, क्योंकि मैंने खुद इंप्लीमेंट किया और मेरे पास अभी खुद के पेजेस भी है। देन मीन्स आई गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम देम। मैंने खुद उनको 0 से ग्रो किया है, तो आई नो दैट। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप इंडिया से हो तो आपको सब इंडिया के फॉलोवर मिलेंगे। दैट इज अ ट्रिक फॉर दैट। मीन्स कैसे आप यूएस के फॉलोवर गेन कर सकते हो। दीज आर थिंग्स, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। मीन्स यू कैन हाइड दैट थिंग। जहाँ पे अबाउट अकाउंट रहता है ना, यू कैन हाइड दैट थिंग इफ योर पेज बिलोंग टू द इंडिया। वो हाइड हो जाता है, इजिली हाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। Okay, guys, then we will wrap this session, and like we will see you tomorrow in the same time. Till now, just take the actions, means आप प्रोडक्ट रिसर्च करो एंड अपने स्टोर को कंप्लीट करो, सो दैट आप मेरे साथ कल फेसबुक पे एड रन कर पाओ, या आप कल से मतलब सेल्स जनरेट करना शुरू कर दो। सो इफ यू हैव टाइम, जस्ट कंप्लीट योर स्टोर, कंप्लीट योर प्रोडक्ट रिसर्च, एंड सी यू ऑल टुमारो। Okay, we will do one session on that. No, don't no worry about that. Okay, guys, thanks for joining. Just we will wrap this session.